सोचो एक ऐसी जगह जहाँ हर मोड़ पर नज़ारा बदलता रहे। वेलकम टू खंडाला टू लोनावला घाट। यहाँ शुरू होता है थ्रिलिंग जिगजैग रोड का एडवेंचर। ऊपर चलते ही आपको दिखेगा खूबसूरत खोपोली शहर का टॉप व्यू। ये आइकॉनिक ड्यूक्स नोज राजमाची पॉइंट का शानदार नज़ारा, उसके बाद चमकता हुआ खंडाला लेक का शांत पानी और फाइनली हमारा लास्ट स्टॉप लोनावला का टाइगर पॉइंट, जहां बंदरों का बसेरा है और बेमिसाल पहाड़ों का नज़ारा। तो चले मेरे साथ शुरू करते हैं ये अल्टीमेट ट्रैवल गाइड। तो मैं और मेरा भाई ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से पहुंच गए हैं खंडाला घाट की तरफ, जहां से हम आगे जाएंगे लोनावला टाइगर पॉइंट पे और देखेंगे यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। मुंबई से लोनावला 85 किलोमीटर का रास्ता है और लोग मोस्टली यहाँ बाय रोड ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि यहाँ के रास्तों से जो नज़ारा दिखता है वो लाजवाब होता है। तो हम रास्ते के हर पॉइंट को कवर करेंगे। खंडाला घाट के ये जिगजैग रोड पर जब धूप की रोशनी पड़ती है तब यह रास्ता सुनहरे रंग में चमक उठता है। और हाँ, यहाँ ऊपर चढ़ते वक्त कान भी बंद हो जाते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब हम ऊपर घाट की तरफ चढ़ते हैं तब एयर प्रेशर चेंज होता है। तो ऊपर चढ़ते वक्त आप च्युइंगम चबाते रहे या फिर नाक बंद करके हल्की हवा पुश करें, जिसे वलसलवा टेक्निक भी कहते हैं। अब हम पहुंच गए हैं खोपोली व्यू पॉइंट पे। यहाँ से नीचे दिखती है गहरी घाटी, जहाँ एक्सप्रेसवे एक लंबी सांप की तरह मुड़ती हुई तेज रफ्तार में बह रही है। इस ऊंचाई से जब हम नीचे देखते हैं तो दूर तक फैला हुआ खोपोली शहर एक खूबसूरत तस्वीर की तरह चमकता नजर आता है। और ठीक इसके पीछे हाईवे के दूसरी तरफ है ये पहाड़ों का नज़ारा और ये चोटी, जिसे ड्यूक्स नोज या नागफानी भी कहते हैं। यहाँ की शांत हवा, खुला आसमान और पहाड़ों का ये मंजर मन को एक अलग ही सुकून देता है। अब हम निकल गए आगे की तरफ और थोड़ी ही दूरी पर है ये खंडाला व्यू पॉइंट, जहाँ लोग रुककर अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहाँ फोटो क्लिक करते हैं और यहाँ से सुबह के वक्त सनराइज कमाल लगता है। थोड़ा और आगे बढ़ते ही हम पहुंच गए राजमाची पॉइंट पे, जो सड़क के किनारे पर ही है। और यहाँ पर कई सारे स्टॉल्स है जहाँ से दिखता है ये शानदार पहाड़ का मंजर। और इसके पीछे जो घर दिख रहे हैं वो कूने गांव है और राइट में है ये कूने वाटरफॉल, जो अभी सूख गया है पर ये मानसून में लाजवाब दिखता है। इसकी हाइट लगभग 200 मीटर है और ये इंडिया का 14वें नंबर पे सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और इस जगह पे काफी बंदर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे मंकी पॉइंट भी कहते हैं, जहां लोग ये नज़ारे को देखते हुए इन बंदरों को खाना भी खिलाते हैं। फिर हम यहाँ से आगे की तरफ निकल गए और रास्तों का सफ़र तय करते हुए हम पहुँच गए शांत और खूबसूरत खंडाला लेक पे, जहाँ हमने देखा झील का चमकता पानी और यहाँ की खामोशी दिल को अलग ही सुकून देती है। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद हम निकल गए आगे की तरफ, जहाँ रास्तों का सफ़र बहुत लंबा है। अब यहाँ से सफ़र शुरू होता है लोनावला का। ये ब्रिज, रास्तों में ये भागती गाड़ियाँ और तेज़ हवा सफ़र का एक अलग ही मज़ा देती है। जैसे ही हम लोनावला में एंटर करते हैं, यहाँ बहुत सारी मगनलाल चिक्की की दुकान देखने को मिलेगी, जो बहुत ही मशहूर ब्रांड है। लोनावला एक मशहूर हिल स्टेशन है जो पुणे और मुंबई के बीच में पड़ता है। लोनावला की खूबसूरती के अलावा यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि मशहूर कुमार रिजॉर्ट, जिसका एडवर्टाइजमेंट हमने बचपन में बहुत देखा है। और यहाँ पे मशहूर एक्टर्स के वैक्स म्यूजियम भी देखने को मिलते हैं। ये जगह खास तौर पर मानसून सीजन में अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। मानसून में जून से सितंबर और विंटर में अक्टूबर टू फरवरी के महीनों में यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। अब हम जलवायु मार्ग से होते हुए पहुँच गए हैं लोनावला लेक के पास, जो कि राइट साइड में है। और लेक के पानी को रोकने के लिए ये मजबूत डैम बना है, जो लगभग 1876 को बनाया गया था, जो बहुत लंबा और मजबूत है। मॉनसून में ये रोड के सामने जो पहाड़ है, इसमें कई सारे छोटे छोटे झरने बहते हुए दिखते हैं और ये लेक बारिश में पूरा भर जाता है, जहाँ लोग रुककर इन नज़ारों का मज़ा लेते हैं और ये जगह एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाती है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं लोनावला की फेमस जगह टाइगर पॉइंट के लिए। और यहाँ पास में यह है भूशी डैम, जहाँ लोग मानसून में अपने दोस्तों और परिवार के साथ डैम में मज़े करते हैं। और ये डैम लोनावला का एक सबसे फेमस जगह है। अब हम पहुँच गए हैं वायु मार्ग की तरफ, जहाँ से रास्ता ऊपर की तरफ खड़ा है, तो ज़रा संभल के गाड़ी चलाना, वो भी पूरे ध्यान से।
लोनावला के रास्ते जितने खूबसूरत है उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं, इसलिए हमेशा धीरे चलना, शार्प टर्न पर हॉर्न ज़रूर देना और जिगजैग रोड पर अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से टाइगर पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है। कभी कभी सफ़र खुद ही मंजिल बन जाता है। हवा में मिट्टी की खुशबू है, पेड़ों की छाँव में सूरज की हल्की रोशनी और इस बेहतरीन हरियाली के बीच यह रास्ता एक नई मंजिल की ओर ले जाता है। गाड़ी आगे बढ़ रही है लेकिन दिल यहीं कहीं रुक सा जाता है। शायद इसलिए ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी का असली सुकून ऐसे ही लम्हों में छुपा होता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं लोनावला के टाइगर पॉइंट पे, और जैसे ही हम अंदर जाते हैं हमें देखने को मिलता है ये प्यारे ऊँट जो बहुत ही फ्रेंडली और शांत स्वभाव के होते हैं, इसलिए टूरिस्ट स्पॉट पर इन्हें राइड के लिए यूज़ करते हैं। टाइगर पॉइंट पे कुछ खाने पीने के स्टॉल्स लगे हैं जहां आप लंबे सफ़र के बाद यहां आराम से नज़ारों का मज़ा लेते हुए खा सकते हैं। इसके अलावा यहां काफ़ी बंदर देखने को मिलते हैं। अगर आपके हाथ में कुछ खाने पीने का सामान है तो ये छीन भी सकते हैं, बाकी इनसे कोई खतरा नहीं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ के नज़ारे। अगर आप विंटर सीजन में आ रहे हो तो सुबह घर से जल्दी निकले, क्योंकि यहाँ दोपहर 3 बजे के बाद से कोहरा बढ़ जाता है, जिससे यहाँ का नज़ारा धुंधला हो जाता है। ये है टाइगर पॉइंट का सबसे मशहूर व्यू पॉइंट। यहाँ से नीचे पहाड़ों की गहराई, ऊपर बादल की चादर और बीच में हवा का ठंडा झोंका, सब कुछ एकदम मैजिकल लगता है। ये जगह मॉनसून में और भी जिंदा हो जाती है जब झरने, कोहरा और हर तरफ हरियाली होती है। अब हम देखेंगे खंडाला घाट से टाइगर पॉइंट का सिनेमैटिक सफ़र, जहाँ रास्ते, शहर और पहाड़ों की वादियाँ दिल को छू जाती है। यह है टाइगर पॉइंट के पीछे का रास्ता, जहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। टाइगर पॉइंट का वाइब भी अलग है, शोर शराबे से दूर, सिर्फ नेचर की आवाज़ और सुकून का एहसास। शाम हो चुकी है और अब हम टाइगर पॉइंट से वापस धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। रास्ते में आगे बहुत कुछ देखना बाकी है,
जैसे कि ये ब्रिज के नीचे है टाइगर फॉल्स, जहां मॉनसून में लोग यहाँ के वाटरफॉल को एंजॉय करते हैं। उतरते हुए रास्ते का अपना ही एक अलग जादू होता है, जिससे ना आँख पूरी तरह समझ पाती है, ना शब्दों में पूरी तरह बयां हो पाता है। जिगजैग सड़क का हर मोड़ जैसे अपनी बाहें खोलकर हमें बुलाता हो। नीचे उतरते वक्त हवा का तेवर बदल जाता है। ऊपर की ठंडक धीरे से पिघलकर नरम गरम झोंकों में ढल जाती है। पेड़ों के बीच से झलकती धूप सड़क पर छोटे छोटे सितारों की तरह चमक उठती है। जब गाड़ी धीरे से मोड़ लेती है तो लगता है जैसे जिंदगी खुद हमें सिखाती हो कि हर टेढ़े मेढ़े रास्ते का अपना एक अलग ही सुकून होता है। उतरते हुए पता ही नहीं चलता कि रास्ता बदल रहा है या हम। हर मोड़ पर कुछ पीछे छूट जाता है और कुछ नया हमें छूकर आगे बढ़ जाता है। माशाल्लाह। सफ़र का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए हैं खंडाला के सनसेट पॉइंट पे, जहां सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे डूब रहा है और नीचे हाईवे पर चलती गाड़ियां एक खूबसूरत लकीरें बना रही है। ये सारा मंजर एकदम जादू सा लगता है। तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, जहां खंडाला घाट से लोनावला के टाइगर पॉइंट का सफ़र दिल में बस गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा और जय हिंद।